वेलकम टू आवर व्यू। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार, अपने इस चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों ने जो मुझे इसने प्यार दिया है, आज अपने इस चैनल, अपने इस परिवार का आज 1K हो गए हैं। आज हमारे जो सदस्य की संख्या आज 1000 हो गई है। तो दोस्तों आप लोग का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी का सदैव भाई रहूंगा। दोस्तों अपना जो स्नेह और प्यार आप लोगों ने बनाया है इसी तरह बनाए रखें। और मैं दोस्तों आप सभी को पूरी की पूरी जो जीएस जो आपके समझ में नहीं आती है, आप सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करिए। मैं आपको इतनी आसान और सरल भाषा में समझा दूंगा कि आपको कहीं और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं बुकों में ज़्यादा पैसा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जीएस बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जीएस की श्रृंखला में लोगों ने कहा सर मैंने पॉलिटी पढ़ाई, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने पॉलिटी शुरू की थी। उसमें कुछ वीडियो थोड़ी सी क्लियरिफाई नहीं थी, थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइट चली गई थी, लाइट की प्रॉब्लम जानते हैं आप लोग, तो चीज़ें हो गई थी जिसके कारण कि थोड़ा सा वीडियो की वो क्लियर नहीं हो पाई थी। कुछ भाइयों ने कहा सर थोड़ा ब्राइटनेस नहीं था, लेकिन अब बढ़ा नहीं, आपको विधिवत तरह से क्लासें मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आपको सूचियां पढ़ाई थी, आज मैं आपको भाग पढ़ाया जा रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे भागे, लेकिन अब सूचियों में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आइए हम लोग साथ में मिलकर याद करते हैं। कल मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको भैया, एक ट्रिक है यस यस, आप मेरे साथ बोलिएगा, यस यस ओ आर यस सी, जनसभा जनसभा से बदला पंचनगर। बोलिए भैया फिर से, बदला पंचनगर। क्या है प्यारे में बताइए, यस यस ओ आर एस सी, जनसभा से बदला पंचनगर। बहुत सुंदर लगा, 2 सेकंड लगा। बोलिए यस यस ओ आर एस सी, जनसभा से बदला पंचनगर। यस मतलब स्टेट, ओके सर प्रदेश, अनुसूची 1, अनुसूची 2 में सैलरी वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 में एससी जनजाति 4 राज्यों को छोड़कर, 6 में जनजातियों के बारे में, वही 4 राज्यों को लेकर कौन को भैया उसकी टीम में बताई थी, मैं मित्र असम, मैं मतलब मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। जो लोग वीडियो को ना देखे हो, इसके पहले वाला वीडियो आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, आप जाए उसको खोले, वहां वीडियो में प्लेलिस्ट में भी है, आप उसको देख लीजिएगा भैया। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। और सातवीं पूछिए, 7वीं में सूचियों का वर्णन, 8वीं भाषाओं का वर्णन, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, कितनी सूचियां, 3 सूचियां, राज सूची, हाँ समवर्ती सूची और केंद्र सूची। से मतलब संपत्ति अधिग्रहण, ये है 7। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कौन सा हुआ, क्या जोड़ा गया, संपत्ति अधिग्रहण। भैया दर मतलब एग्जाम में बहुत आता है, अनुसूची 10 दर। और ये पंचायती राज, या आप कह सकते हैं पंचायत, नगर पंचायत, ये कौन सी है भैया, ये है 11। इसमें कितनी भाषाएं हैं, 29 भाषाएं। ये है नगर पालिका, कितनी भाषाएं, 18 भाषाएं। कल मैंने आपको ये बता दिया था, आप लोग इसको जल्दी से, जो लोग नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल दिया वीडियो, आप जाके वहां से देख लीजिए। आइए हम लोग आज भाग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे में यस यस ओ आर सी, जनसभा से बदला पंचनगर, काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने सूची, 12 सूची। आइए आप शुरू करते हैं भाग। आज शुरू करते हैं हम लोग भाग 1। चलिए आज शुरू करेंगे भाग 1। बहुत ही ध्यान से देखिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाग 1, भाग 1। अगर पूछे भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या भैया 1 से लेकर 4, 1 से लेकर कहां तक है, 4 है। ये है भाग 1। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं। देखिए ट्रिक देखिए, भाग 1 की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तो इत्मीनान से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए राज्य को, सब लोग पेन कापी लेके बैठेंगे, नोट्स बनाते जाइए, मैं पूरा पॉइंट यही पढ़ाऊंगा एकदम सरल भाषा में। राज्य को बाहर अंदर करके, बाहर अंदर करके संविधान, बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो बहुत फालतू रीते बता रहे, राज्य मतलब हो गया भैया कि हमारे जो राज्य है और जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में जो प्रावधान करेगा वह है अनुच्छेद 1। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1। दूसरा क्या है भैया, भारतीय सीमा के बाहर से किसी को भारत में मिलाना हो तो है अनुच्छेद 2। कहां से, भारतीय सीमा के बाहर से किसी को मिलाना हो, अनुच्छेद 2। अभी आप घबराने में पोस्टमार्टम करने वाला हूं, आप समझिए आराम से।
भैया और भारतीय सीमा के अंदर अगर किसी राज्यों में कोई छेड़खानी करनी हो, अनुच्छेद 3। और भैया ये सभी जो भी अंदर बाहर किया जाएगा उन सभी को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4। कोई समस्या? मात्र 4 सेकंड में 4 अनुच्छेद 4 सेकंड में 4 अनुच्छेद 4 सेकंड में बोली मेरे साथ। राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भाई राज्यों का ऑर्डर अनुच्छेद 1 में, ठीक है, बात राज्यों का संघ होगा, कहा गया अनुच्छेद 1 में। अब अनुच्छेद 2 कह रहा है भारतीय सीमा के बाहर से किसी को मिलाना हो, अनुच्छेद 2। अंदर कोई परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 3। और ये सब जो भी कार्य किए जाएंगे 2-3 द्वारा, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर किए जाएंगे, इन सभी को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 4 खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आराम से मेरे साथ बोलिए बात। राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत? 4 सेकंड में 4 अनुच्छेद, 4 सेकंड में 4, आगे खत्म, आगे खत्म। लेकिन अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। आइए पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए मैं अनुच्छेद 1 का पोस्टमार्टम करता हूँ। देखिए ये तो आप लोगों के ट्रिक के लिए था, ताकि जो कभी कोई पूछता है मुझे बता दें क्या है, तुम बताइए तुरंत। राज्य को बाहर अंदर, राज्य हो गया, 2 में बाहर से मिलाना हो, 3 में अंदर में परिवर्तन करना हो, और 4 में क्या नहीं माना जाएगा, बात खत्म। अब आइए अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया भैया? अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो मेरा देश है, भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और कहा गया एग्जाम में अभी पूछा गया था, पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा गया था, संघ के लिए भारतीय संविधान में किसका प्रयोग किया गया है? आसन रहता है, यूनियन रहता है, फेडरेशन रहता है, दोनों रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब एक बात सुनिएगा थोड़ा सा, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ के शब्द का प्रयोग किया गया यूनियन। अच्छा, यूनियन और फेडरेशन का भी मतलब होता है संघ, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए फेडरेशन का मतलब, जो फेडरेशन है ये अमेरिका में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे लिए यूनियन का थोड़ा सा कोई आप कोई बॉक्स में करिएगा यूनियन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखिए यूनियन का मतलब ये होता है, अगर एक बार कोई राज्य संघ में आके मिल गया तो दोबारा वह संघ से बाहर नहीं जा सकता। और फेडरेशन का मतलब होता है जब आइए, जब मन चाहे आइए, जब मन चाहे जाइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोरोना का हमारे यहाँ लगा हुआ था, जैसे अब कोरोना लग गया, क्या लग गया? कोरोना लग गया। अब बगल में कोई देश है, जैसे हमारे बगल छोटा देश म्यांमार को बात करते चलिए, म्यांमार को लेते हैं। अब म्यांमार में भुखमरी फैल गई। क्या फैल गई? भुखमरी फैल गई। अब म्यांमार कह रहा है भारत में भाई मिलना चाहते हैं, भारत वाले मतलब कि भारत के जो भारत के लोग हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, क्या लोग जो भी करना चाहेगा उसको मिलाना चाहे तो भाई बाहर का है तो अनुच्छेद 2 पालन होगा। अनुच्छेद 2 का मिला लीजिए, ठीक है, मिल गया। लेकिन जब वो मिलेगा तो उसको हम लोग अगर हमने किसी संघ में शामिल कर दिया, कहा यूनियन में संघ कर दिया, फिर दोबारा वो कभी म्यांमार नहीं कर सकता, वो भारत का ही भाग रहेगा। इसे कहते हैं यूनियन। मतलब अगर आप एक बार भारत में आ गए तो आप भारत से अलग दोबारा हो ही नहीं सकते, इसे कहते हैं यूनियन। ये होता है संघ। मेरी बात शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार भारतीय सीमा के अंदर कोई आ गया तो भारतीय सीमा से बाहर नहीं जा सकता, इसे कहते हैं यूनियन। और फेडरेशन का मतलब होता है अगर उसको मिला लिए, उसका खर्चा मिला तो है, खर्चा नहीं मिल पाया तो बाहर क्या हुई, भाग गई, उसे कहते हैं फेडरेशन। क्या कहते हैं? फेडरेशन। सादा फीमेल फेडरेशन समझ गए होंगे। इसीलिए भारतीय संघ में किस शब्द का प्रयोग किया गया? संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 का भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात अगर एक बार कोई भारत सीमा के अंदर आ गया तो दोबारा वह भारतीय सीमा के बाहर नहीं जा पाएगा। अनुच्छेद 1 शायद समझ गए होंगे। अपना पेन कापी लेके बैठिए, वीडियो को रोक रोक के फिर से दोबारा देखिए, सुनिए, उसको नोट करते जाइए। आइए अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा इसमें। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय सीमा के बाहर से किसी को भी मिलाना हो, किसी भी क्षेत्र को, राज्य को या कुछ भी करना हो भारतीय सीमा के बाहर से, तो कौन सा पालन किया जाएगा? अनुच्छेद 2 पालन किया जाएगा। भैया कौन सा? अनुच्छेद 2। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी सिक्किम को, किसको? सिक्किम को हम लोगों ने कौन सा संविधान संशोधन करके अर्ध राज्य का दर्जा दिया था। कौन सा? अर्ध राज्य का दर्जा दिया था।
कौन सा संविधान संशोधन करके भैया? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन करके हम लोग कब किए थे भैया संशोधन? ये 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को, किसको भैया? सिक्किम को हमने कौन सा दर्जा दिया? अर्ध राज्य का दर्जा दिया था। कौन सा? अर्ध राज्य का दर्जा दिया और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, दर्जा दिया था और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया था जिसका नाम था अनुच्छेद 2A। कौन सा भैया? अनुच्छेद 2A जोड़ दिया। इसे समझिए ध्यान से। अब अनुच्छेद 2 में हमने आपको क्या बताया कि किसी भी राज्य को या सीमा किसी देश को भारत के अंदर में लाना हो अगर तो अनुच्छेद 2 पालन करता है। तो अनुच्छेद 2 के तहत हम लोगों ने सिक्किम को 35वां संविधान 1974 करके अर्ध राज्य का दर्जा दिया। कौन सा दर्जा दिया? अर्ध राज्य का दर्जा दिया। आपको याद होगा यहाँ हम लोग ऐसे कर दीजिए, कुछ लोग कहेंगे क्या हुआ? अर्ध राज्य का दर्जा दिया और अनुच्छेद 2A जोड़ा। अब देखिए समस्या आपके ऊपर आ गई। समस्या ये आ गई कि चाइना, आप जानते हैं हमारे बगल में है, जब चाहे तब विरोध करता रहता है। तो चाइना ने कहा भैया अगर ये अर्धराज्य सिक्किम तो मेरा भाग है। चाइना ने कहा सिक्किम किसका भाग है? मेरा भाग है, ये तो मेरे अंदर होना चाहिए। और हमारे पास में भी पूर्ण दर्जा तो दिए नहीं हम लोग इसको हम लोगों ने अर्धराज्य का दर्जा दिया था। तो भारतीय तो बहुत चलाक है, आप जानते हैं भारतीय तो बड़े चलाक हैं। इन लोगों ने कहा कि भैया अर्धराज्य रहेगा तो ये छीन सकता है, इसलिए हमने कहा कि घबरा नहीं। और हमने तुरंत क्या कर दिया भैया? हमने तुरंत क्या कर दिया? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा दर्जा दे दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर मैं उसको मिटा के ऊपर लिखना चाहूंगा। जैसे चलिए अब मैं मिटाने जा रहा हूं भैया। इसको मैं मिटाने के बाद फिर इसको ऊपर लिखूंगा। देखिए ट्रिक में मिटा देना है। फिर हम लोगों ने क्या किया? अनुच्छेद 1 तक सब समझ गए होंगे, अनुच्छेद 2 में आ जाइए। जब सिक्किम ने कहा ये अर्धराज्य है, ये हमारा है, तो हमने तुरंत क्या कर दिया? एक और संविधान संशोधन कर दिया जिसका नाम था 36वां संविधान संशोधन भैया। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन कर दिया। और इस संशोधन कब किया हम लोगों ने? ये संशोधन हम लोगों ने किया 1900, इसको कब तक 74 और ये कब हो गया 75। 36वां संविधान संशोधन 1975 करके हमने सिक्किम को, किसको भैया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा दर्जा? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया भैया। और एक काम किया हम लोगों ने, और क्या काम किया? जो अनुच्छेद नया हम लोगों ने बनाया था, अनुच्छेद 2A, उसको हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लीजिए इसको हमने समाप्त कर दिया। देखिए एक बात है, समझिए आप, जब अर्धराज्य था तो भाई अभी ये राज्य में शामिल नहीं था, अभी ये यूनियन में शामिल नहीं था, तो जब चाहे आप उसको निकाल सकते थे। इसलिए हम लोग भारतीय बहुत दिमागदार थे और ये बात चाइना को भी अच्छी तरह पता थी। अगर कोई राज्य संघ में एक बार गया तो दोबारा किसी की औकात नहीं है कि उसको संघ से क्या कर दे? बाहर निकाल दे। और भारतीय थे बड़े चलाक, इन लोगों ने तुरंत इसको उठा के कहां डाल दिया? पूर्ण राज्य में डाल दिया। कहां डाल दिया? यूनियन में डाल दिया, संघ में। अब चाइना को भी पता चल गई कि अब दोबारा ये हमारे अंदर में आएगा नहीं, और जो चिल्लाना था उसकी चिल्लाहट क्या हो गई? बंद हो गई। और हम लोगों ने कौन सा किया? एग्जाम में प्यारे भाई बहुत एग्जाम में पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको जी। 35वां संविधान 1974 किया, सिक्किम को अर्धराज्य का दर्जा दिया गया और एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। जब चाइना चिल्लाने लगा तो हम भी बहुत चलाक थे, हमने 36वां संविधान 1975 कर दिया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और 2A अनुच्छेद को समाप्त कर दिया। अब ये आ गया संघ में, अब किसी की औकात नहीं है कि हमको इस सिक्किम और भारत से अलग कर दे। ये था अनुच्छेद 2 की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 2 आराम से समझ गए होंगे, विद्वता से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आइए चलते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अच्छा, इसका भी आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा जी। अनुच्छेद 3 पे चलते हैं, कहां चलते हैं? अनुच्छेद 3 पे चलते हैं।
भैया जितना मैं बता रहा हूँ सारी चीज एग्जाम में छपी हुई है, आप पूरा विधिवत देखते रहिएगा, पूरी की पूरी चीज आपके एग्जाम में छपी हुई है, आप आराम से इसको पूरा लिखते हुए नोट करते हुए चलिए। एक तरफ से नोट में पूरा पॉइंट पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके सामने रखा गया है, आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको पढ़ने में खुद देखता हूँ, हमारे एडिटर तो देखते ही हैं, साथ में मैं भी उसको देखता रहता हूँ। आप जो भी कमेंट करेंगे एडिटर के माध्यम से या मैं खुद समय मिलता है मैं खुद देख लेता हूँ और मैं उस पर विचार करूंगा भैया। जो भी समस्याएं हो, जैसे हमारे कुछ भाई ने कहा सर थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हमने इसके लिए व्यवस्थाएं कर दी, ब्लूटूथ इत्यादि चीजें। किसी ने कहा सर थोड़ी सी लाइटिंग समस्या थी, तो हमने उसका जो इशू था उसको भी दूर कर दिया। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या लगती है आप उसको कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपको और कोई समस्या लगती है कमेंट बॉक्स में आप उसको भी लिखिए, उसको भी दूर किया जाएगा। आपका अपना परिवार है भैया, आप जो हमारी बहनें देख रहे हैं, जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, आप सभी का प्यार और स्नेह है तो जो मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग जो है इतना प्यार दिए, मात्र 15 दिन के अंदर में आपने एक 1K पहुंचा दिए सब्सक्राइबर, इससे ज्यादा मेरे लिए उपलब्धि क्या हो सकती है। और इसी जोश जुनून के साथ मैं लगा हम लोग अनुच्छेद 2 तक देखिए, आइए अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। आप लोग उसको विधिवत वीडियो को रोक कर देखते हुए चले, पूरा लिखते हुए नोट लेके बैठे, नोट से करिए, मैं पूरा जीएस पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जो चीज समझना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए देखिए अनुच्छेद 3 देखेंगे। अनुच्छेद 2 तक आपको विधिवत समझ में आ गया, मुझे पूर्ण विश्वास है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है भैया, भारतीय सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर नाम परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, या भैया राज्यों को अलग करना हो, या राज्यों को अलग करना हो, राज्यों को अलग करना हो तो राज्य कर सकता है, तो सरकार कर सकती है, या संसद कर सकती है, तो संसद कर सकती है, संसद कर सकती है। आप इसको लिख लीजिएगा, संसद कर सकती है। एक बात और इत्मीनान से दिल दिमाग लगा के सुनते रहिएगा, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, यदि कोई भारत का जो हमारे देश का क्षेत्र है उसमें अगर नाम, जैसे मान लीजिए यूपी ही है, अभी लोग बता रहे हैं, लोग चल रहे हैं ऐसे कि यूपी को भी 2 भागों में तोड़ा जाएगा, तो एक पूर्वांचल और एक अपना उत्तर प्रदेश बनेगा। अगर ये 2 भागों में टूटता ही है तो उसको कौन करेगा? ऑप्शन में आता, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संसद कर सकती है, या उस राज्य की राज्य सरकारें कर सकती है। तो आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। कुछ भी करना हो तो संसद नियम या कानून बना के कर सकती है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी क्या होता है कहानी में आगे बताने वाला, ध्यान से सुनिए। तो अनुच्छेद 3 क्या होता है, भारतीय सीमा के अंदर नाम, सीमा, राज्यों की अलग इत्यादि बहुत सारी चीज होती है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो तो क्या कर सकती है, संसद कानून बना के कर सकती है। जैसे लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश को तोड़ना हो, मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ना है, तो पहले ये संसद जो है जिस मतलब उत्तर प्रदेश को तोड़ना है तो उत्तर प्रदेश को पहले एक नोटिस जारी करेगी, या फिर संसद के किसी सदन में पास होगा, फिर जाएंगे राष्ट्रपति महोदय इत्यादि, पूछा जाएगा उस राज्य से कि भैया ऐसा ऐसा आप क्या होने वाला है, आप क्या कहने वाले हैं। राज्य सरकार हाँ कहे या ना कहे, वो सिर्फ औपचारिक मात्र होता है। वो क्या होता है, मात्र औपचारिक होता है। राज्य कहे कि नहीं हम नहीं तोड़ना चाहते, फिर भी तोड़ेंगे। संसद चाहेगी नियम कानून हो गया, बन गया, पास हो गया तो संसद तोड़ देगी। राज्य से औपचारिक मात्र पूछा जाता है, एक पूछी जाती है जैसे कि भैया आप क्या चाह रहे हैं, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर संसद के 2 सदनों में पास हो गया विधेयक तो उसको तोड़ा ही जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आइए ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल में। आप आइए देख लीजिए, जैसे आपको पता होगा, पता नहीं हो तो पता करिए, तेलंगाना 2 जून कितने को भैया, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ। ये तेलंगाना किससे अलग हुआ, आंध्रा से, अर्थात आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये किसमें आता भैया, अनुच्छेद 3 में, क्योंकि सीमा के अंदर ही तो बना, आंध्र प्रदेश ही तो उसी द्वारा होकर तेलंगाना बना है। और आपको अगर पता हो थोड़ा सा तो भी 31 अक्टूबर, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये पहला वाला है, दूसरा एग्जाम्पल है 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर अलग होकर भैया ये जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ गया। एक हो गया कौन सा, जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। आपको याद होगा 31 अक्टूबर को
याद है सबको। और एक चीज, एक और एग्जाम्पल दे दीजिए तो, अगर मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ तीसरा, तो आपको याद होगा 20 जनवरी 2020 को, कब भैया 20 जनवरी 2020 को दमन दीव, कौन से भैया, दमन दीव और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये क्या हो गए, दोनों एक हो गए, मिलकर क्या बन गया भैया, दमन बन गया। क्या बन गया, दमन बन गया। क्या बन गया, दमन द्वीप बन गया। आपको याद होगा, देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने, हमने क्या कहा कि भारतीय सीमा के अंदर नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन या कोई परिवर्तन करना हो तो संसद कानून बना के कर सकती है। और इसका विधेयक याद करें तो एग्जाम में पूछे आपसे कि भैया इसका विधेयक संसद के किसने पहले प्रस्तुत किया जाता है, भैया किसी में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा कहीं नहीं जाके करिए। और अगर ये पूछे कौन करती है तो संसद करती है। अगर आपसे एग्जाम्पल ये देखो करेंगे, मैंने आपके सामने छाप दिया, आप इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। डेट अभी जीडी का पेपर में बहुत चल रहा है, ये डेट बहुत ज्यादा पूछा गया, ये अभी आप एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप सबको इसको बढ़िया से लिखते जाइए, नोट पे कापी लेके बैठते जाइए। क्या बना कि आपने कहा तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, तेलंगाना आंध्र से अलग होकर। फिर हमने कहा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ भैया 20 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए भैया, मिल गए एक में। और दमन द्वीप का क्या हुआ, निर्माण हुआ, इसकी आजादी बदल है। आगे चले भैया, अनुच्छेद 3 खत्म हो गया। आप इसके साथ देख लीजिए इसका, चलिए मैं बताता हूँ उसको, आप लोग वीडियो को पीछे पीछे कर करके आराम से बार बार देखिए, उसको याद हो जाएगा चीजें आपको। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 4, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 4 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा, 2 और 3 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा या नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। आइए एक बार फिर से समझिए, राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है, राइटिंग करना पड़ी, आप जो समझिए उसको अपने हिसाब से नोट्स अपनी राइटिंग बनाइए, ठीक है। आइए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ हमको 368 भी जानना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। कुछ नहीं है, अभी एग्जाम में चल रहा है, बहुत बार पूछा गया अनुच्छेद 368 में क्या है। आइए इसी के साथ एक ट्यूशन के साथ साथ मैं आपकी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। अब देखो यहाँ 2, 3 भी तैयार हो गया और ये 4 भी तैयार होने वाला है, उसके साथ 368 भी आपसे एग्जाम में वो भी तैयार हो गया। ये 368 जान लेते हैं, बाकी कार्य खत्म। देखिए अनुच्छेद 368 भैया ये क्या कहता है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसमें किसकी प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन की बात कर रहा है। इसका अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, अर्थात संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए, अभी हमने आपको जब बताया जम्मू कश्मीर हुआ, उसके बाद दमन द्वीप लद्दाख हुआ, ये सब चीजें हुई। जम्मू कश्मीर लद्दाख बना कि नहीं, अलग हुआ। उसके बाद दमन द्वीप दादरा नगर हवेली आपस में मिले कि नहीं, तेलंगाना से आंध्रा, यानी कि आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये सभी को संविधान संशोधन नहीं माना गया। इसीलिए भैया
अभी तक कुल 105 संविधान संशोधन है। मैंने कल आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि आप कमेंट करिएगा, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप याद रखिएगा कुल 105 कितने 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर हम इन सभी को भी संविधान संशोधन के अंतर्गत रखे होते, आज इतने राज्य अलग हुए, इतने जो है महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ, ऐसे इतने राज्य हुए, तो आज इतने संविधान संशोधन हो गए होते। तो हम लोग 368 के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा 368 एक क्वेश्चन और आपको इसमें मिल जाएगा। 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो किया जाएगा संविधान संशोधन, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर इसको भी संविधान संशोधन माना जाता तो अभी जो हमने एग्जांपल बताया, तो आज इतने ज्यादा संविधान संशोधन हो गए होते कि अनुच्छेद से ज्यादा संविधान संशोधन ही हो गए होते। इसलिए कहा गया कि संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाएगा। जो भारतीय सीमा के अंदर से आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, 368 में नहीं रखेंगे। तो ये था आपका अनुच्छेद 3। क्या था? अनुच्छेद 3। हम अनुच्छेद 3 मतलब पढ़ चुके हैं, ये अनुच्छेद 4 है। आपको अनुच्छेद 1 हमने बता दिया, अनुच्छेद 2 बता दिया, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 आपको पूरा विधिवत समझ में आया होगा। ये पूरी कहां से क्या गई ली गई है, बता दिया, सबको समझ में आ गया है। जिसको ना समझ में आए एक बार वो ट्रिक मेरे साथ बोलिए, जो मैंने ट्रिक लिखी थी स्टार्टिंग में। ट्रिक क्या थी? राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्य मतलब अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्य है कि सभी प्रदेश इत्यादि का वर्णन है, और अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्या है? हमने कहा राज्य को बाहर अंदर करके, बाहर मतलब भारतीय सीमा के बाहर से यदि किसी को मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 होता है, और भारतीय सीमा के अंदर यदि कोई परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 3 होता है। और अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 एक बार आप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, उस ट्रिक को बोलिए जो 4 सेकंड में चारों अनुच्छेद याद कर देगी। कौन सी ट्रिक है भैया? राज्य को बाहर अंदर करके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मात्र 4 सेकंड में 4 अनुच्छेद आप याद करिए। बाकी सब तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया ताकि आपको चीजें याद हो जाए। इतना ही नहीं है अनुच्छेद, अनुच्छेद अभी बहुत है, मैं बताऊंगा पूरी चीजें भी बहुत सारा प्रश्न मैं करूंगा, लेकिन आपकी वीडियो लाग ना हो जाए इसलिए इसको यही स्टॉप करते हैं। और ये पूरा का पूरा अनुच्छेद है, इसका आप इसके साथ ले लीजिएगा। पूरा मैंने पूरा डिटेल में बता ही दिया पूरा। आप लोग विधिवत तरह से इसको एक बार वीडियो को पीछे करके उसको रोक के देखिए, उसको नोट्स बनाते हुए जाए। तो अनुच्छेद 4 पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। कोई दिक्कत हो किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी होगा मैं उसमें आपका आंसर दे दूंगा। तो इसके साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ भैया। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान दोस्तों। थैंक्स।